स्टूडेंट्स, इसके पहले जो 4.1 का हम बता रहे थे वो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण हमने एक नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल रहा हूँ। तो ये देखेंगे कि अगला हम लोग 4.1 का 2 का 2 में आपका शायद 4 सवाल है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है 2 का 1 नंबर का, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। आपके पास किताब होगा तो देख लेंगे क्वेश्चन। 528 मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल में द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है कि एक राशि को मानना है। ठीक है, किसको मानना है, तो जिसके बारे में कंडीशन दे रखा है उसके बारे में मानना है। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है। किसके बारे में बोला, लंबाई के बारे में बोला है कि चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है, तो हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना भूखंड की चौड़ाई। अब देखेंगे ऊपर आपको सवाल दे दिया है कि मीटर में है, तो आपको भी मानना पड़ेगा चौड़ाई x मीटर है। तो देखिएगा यहाँ पे लंबाई के बारे में कंडीशन दे रखा है, तो भूखंड की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई के बारे में कह रहा है कि चौड़ाई का दुगना कर दीजिए और दुगने से 1 अधिक है, इसका मतलब 1 जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो आपके पास लंबाई प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल कह रहा है कि 528 वर्ग मीटर है। तो प्रश्न से हम लोग कह सकते हैं कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भूखंड का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब जानते हैं आप कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यानी 528 को हम लोग बराबर कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर। तो 2x अब प्लस 1 इंटू एक्स बराबर यहाँ 528। अब गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x और इधर 528। चलिए इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिएगा यही समीकरण आपके पास आ गया। इसी रूप में आपको लाने बोल रहा था। ठीक है, इसको पूरा हल नहीं करना है, सिर्फ क्या करा है कि समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं 2 नंबर का। ठीक है, तो देखेंगे अगला जो हमारा सवाल है, कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें भी मान लेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। पहला क्या मान लिए हमने कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है। तो दूसरा आपको बताए थे कि क्रमागत का अर्थ होता है कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास क्या होगा, तो अगला में x जोड़ने पर जो प्राप्त होगा हमारा वही क्या होगा, अगला धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी जैसे 1 है तो उसमें अगला प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 2 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, तो आपके पास गुणनफल कितना है, तो गुणनफल के बारे में बता रहा है कि 306 है। तो यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 को जब गुना कीजिएगा तो 306 के बराबर होगा। तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर क्या होगा, आपके पास 0। तो यही समीकरण का रूप होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा जो सवाल है हमारे पास वो है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में दिया हुआ है, का गुणनफल कितना, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल में जब भी आप आयु मानेंगे तो हमेशा वर्तमान आयु मानना है। ठीक है, क्योंकि हमारा वर्तमान आयु ही मतलब क्या होगा, आगे अगर कहेगा तो पूर्व कहेगा तो घटाना पड़ेगा, पश्चात कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं, माना किसकी आयु पूछ रहा है,
तो रोहन की वर्तमान आयु, तो पूछते हैं रोहन की, तो इसलिए मानना भी पड़ेगा हमारे पास किसको, रोहन को। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष में ही मानना पड़ेगा, है ना। तो कंडीशन दिया हुआ है उसकी माँ की, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो वर्तमान आयु के बारे में हम लोग बोलेंगे कि x प्लस 26 वर्ष होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। अब कंडीशन सुनिएगा, प्रश्न में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब बताएंगे आप लोग कि क्या हम लोग आज से 3 वर्ष बाद, अगर मेरा अभी 26 वर्ष हो रहा है तो क्या अगला में जोड़ेंगे, अगर हम लोग 3 वर्ष बाद हमसे कोई उम्र पूछेगा तो कितना होगा, 29 होगा, क्योंकि 26 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष हम लोग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन भी 3 वर्ष बढ़ेगा और उसकी माँ भी क्या होगी, 3 वर्ष बढ़ेगी। और दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारे पास बता रहा है कि कितना प्राप्त हो जाएगा, 360 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ 26 3 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x, यहाँ पे 3x होगा और 29 दिया कितना होता है, तो 87 नो दिया 27, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। आगे देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। और इधर देखिएगा 87 और माइनस 360 बराबर 0। लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। तो 32x माइनस में बचेगा, क्या बचेगा, 10 में से 7 गया 3, बाकी कितना बच गया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 10 में से 3 गया तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 8 गया तो 7, और ये 2 का 2 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, समीकरण का रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला चौथा सवाल मेरे पास क्या है, कह एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती, कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको पहले ही बताया है कि द्विघात समीकरण का जब भी आप सवाल बनाएं तो जब भी जो पूछे उसको फटाक से क्या करना है, आपको मान लेना है। और क्या मानना है, XYZ कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि X ही मानना है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल X, और किलोमीटर प्रति घंटा में मानना पड़ेगा क्योंकि चाल है ना, या मीटर प्रति सेकंड में भी मान सकते हैं, लेकिन आपके पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। माना कह रहा है रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिएगा, कह रहा है दूरी टोटल कितना है, तो 400 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी चाल कितनी हो, तो 8 किलोमीटर। देखिए तो चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी जो है समान चाल से तय करती है, तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो क्या कहता है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिएगा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो दूरी का मान 480 और चाल का मान x है। अब देखिएगा, अब कह रहा है प्रश्न में आपका कि
8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर चाल आपके पास क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो क्या लिखेंगे 480 बट्टे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के बीच समय का अंतर कितना है, 3 है। तो देखिएगा ये कम चाल है तो ज्यादा समय लेगा और वो अधिक चाल है तो कम समय लेगा, ऑटोमेटिक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ हम 480 बट्टे x माइनस 8, यानी ये वाला समय और अगला जो x वाला चाल से चल रहा था वो वाला समय में अंतर कितना का, 3 घंटे का। कोई दिक्कत? तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास x इंटू 8 x माइनस 8, ये दोनों तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 480x। अब यहाँ से देखिएगा x कट जाएगा तो 480 इंटू x माइनस 8 बराबर, इधर क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा। आगे आ जाइए इधर तो लिखेंगे 480x माइनस 480x गुना कर रहे हैं और प्लस में यहाँ 480 गुना 8 लिख सकते हैं आप, बटे क्या लिखिएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। देखिएगा प्लस माइनस में ये दोनों तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बचेगा 480 गुना 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 3 से देखिएगा 16 तिया 48, इधर नहीं कुछ तो 1 से गुना होगा, क्रॉस गुना होगा तो x स्क्वायर माइनस 8 बराबर यहाँ 1 इंटू यानी 16 8 88 यानी 1 2 8 0 यानी x स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे x छूट गया था, 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण बन गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।